प्रदेश में नवंबर और दिसंबर महीने में लगातार कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जनवरी माह में अचानक कोरोना के मामलों में कमी आई है। इसके क्या कारण रहे हैं कि ऐसा क्या चमत्कार हो गया जो मतलब स्वास्थ्य विभाग ने किया है जिससे प्रदेश में कोरोना के मामले कम हुए हैं? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, नवंबर और दिसंबर में प्रदेश में कोरोना के काफ़ी मामले सामने आ रहे थे, हज़ारों की संख्या में मामले सामने आ रहे थे, लेकिन जनवरी महीने में अचानक कोरोना के मामलों में कमी आई है। हालांकि वैक्सीनेशन भी शुरू हुआ है, लेकिन वो बाद में हुआ है और कोरोना के मामले पहले ही कम होने लगे थे। तो क्या कारण है सर, क्या देखते हैं आप इसको? इसमें मैं समझता हूँ कि ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि नवंबर दिसंबर के महीने में दिसंबर मास का पूर्वार्ध और नवंबर का जो उत्तरार्ध है, इसमें कोरोना के मामले जो है वो अप्रत्याशित रूप से हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़े थे। मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो प्रबंधन रहा है प्रदेश सरकार का वो बहुत बेहतरीन रहा है और उसी प्रबंधन के तहत जितने हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं जिन्होंने इस काल में दी हैं और जो अपने जीवन को भी खतरे में डाल करके मोर्चों पर डटे रहे हैं, पीछे नहीं हटे, लगातार ड्यूटीज़ देते रहे, कई कोरोना संक्रमित भी हुए। तो एक संयुक्त प्रयास जो है वो सब तरफ से हुआ है। तो उसी का परिणाम है कि कोरोना के केसेस जो हैं फिर वो घटने शुरू हुए हैं और इसमें मैं समझता हूँ एक हिम सुरक्षा अभियान भी जो है वो प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया था, जिसका शुभारंभ जो है सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। उसके भी परिणाम जो है वो आए, क्योंकि उस अभियान के माध्यम से मैसिव सेंसिटाइजेशन जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर हुई, लोगों को जागरूक किया गया, एहतियात बरतने के लिए जो है लोगों से आग्रह किया गया और संभावित जो केस हो सकते थे उनको आइडेंटिफाई करके फिर उनके टेस्ट इत्यादि का जो है वो व्यवस्था जो है वो उस अभियान के माध्यम से की गई। तो ये सारे प्रयास हैं। मुख्यमंत्री जी विशेष उनका जो फोकस था वो इस दौरान जो है वो हमारे स्वास्थ्य विभाग के ऊपर ही रहा और लगातार वो बार बार स्वयं सब चीज़ों की समीक्षा जो है स्वयं करते रहे। सर, देखने में आया वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है और जो हमारे कोरोना वॉरियर हैं उनको वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है, लेकिन देखने में आया है कि अभी जो कर्मचारी हैं वो वैक्सीनेशन से घबरा रहे हैं। अगर हम सोलन ज़िला की बात करें, वो आपका गृह जिला भी है, तो यहाँ पर अगर वैक्सीनेशन का टारगेट देखा जाए तो आधा भी नहीं हुआ है, आधे कर्मचारियों ने अभी लगाया भी नहीं है। तो इसकी क्या वजह है कि वैक्सीनेशन से सोलन ज़िला और अन्य ज़िलों के कर्मचारी क्यों घबरा रहे हैं? इसके कारणों में हम अवश्य जाएंगे कि इसमें जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं जिनको वैक्सीनेशन होनी थी वो इसमें जो है आगे क्यों नहीं आए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये तो बहुत छोटा कारण हो सकता है कि उनको कोई डर है कि इसका कोई एडवर्स इफ़ेक्ट है जिसके कारण से कोई शरीर पर जिसका दुष्परिणाम हो सकता है, दुष्प्रभाव हो सकता है। तो मैं समझता हूँ ये तो छोटा कारण है, लेकिन अब जैसे कोरोना के केसेस जो है एक्टिव केसेस बहुत कम हो गए हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि केस घट रहे हैं, इसलिए इम्यूनाइजेशन की जो है वो आवश्यकता जो है वो नहीं है। इसके कारणों में जाएंगे और फिर देखेंगे इसका जो है निवारण किस प्रकार से हमको करना है। सर, जो अपना शिमला में डीडीयू अस्पताल है वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव का एक आत्महत्या का मामला आया था। इसी तरह की कोशिश पिछले दिनों नालागढ़ में नाहन में जो कोविड अस्पताल है वहाँ पर भी एक पेशेंट ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। हालांकि जब शिमला में मामला आत्महत्या का सामने आया था उसके बाद आपने आईजीएमसी का दौरा भी किया था और उसको लेकर आपकी काफ़ी वाहवाही भी हुई थी। आप वहाँ पर कोरोना पेशेंटों से भी मिले थे, लेकिन लगता नहीं है जो ये आत्महत्या की कोशिश जो नाहन में हुई है उससे लग नहीं रहा है कि अभी व्यवस्थाओं में कोई सुधार हुआ है, विशेषकर कोविड अस्पतालों में। मैं ये समझता हूँ, ठीक है, आत्महत्या होना जो है ये बहुत चिंता का विषय भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन को ही समाप्त करने की ठान लेता है तो ये निर्णय जो है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय होता है। इसका संबंध जो है वो अस्पताल की व्यवस्थाओं से, जो जिस प्रकार से मैं इसको देखता हूँ, अस्पताल की व्यवस्थाओं से इसका रिलेशन जो है वो बहुत कम है। आत्महत्या करने का कोई निर्णय व्यक्ति जब लेता है और वो आत्महत्या करता है तो उसके बहुत दिन पूर्व जो है कुछ ऐसे कारण हैं जो प्रेसिपिटेट करते हैं इस अवस्था को। तो कुछ ऐसे कारण हैं जो बहुत पहले से उसके मन में, उसके मस्तिष्क में रहते हैं और अवसाद की स्थिति में व्यक्ति जाता है तो एक दिन में नहीं जाता, वो अस्पताल में जाने के बाद नहीं जाता।
अस्पताल में आने से पूर्व ही कहीं ना कहीं कुछ डिप्रेशन के लक्षण उस व्यक्ति में होते हैं, और फिर रुग्णावस्था में जब वो वहाँ देखता है कि सीरियस किस्म के सब पेशेंट्स यहाँ पर जो हैं एडमिट हैं, तो फिर वो स्थिति जो है उसकी डिप्रेशन की स्थिति जो है वो और ज़्यादा गंभीर हो जाती है, और उसी गंभीर अवस्था के अंदर फिर व्यक्ति ऐसा कोई निर्णय जो है वो करता होगा, जो मुझे लगता है। व्यवस्थाएं जो हैं मुझे लगता है बहुत कम प्रश्न वैसे कई तरफ से आया कि अस्पतालों की व्यवस्थाएं अच्छा नहीं हैं, और जो हमारा मेडिकल स्टाफ है वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। उसी की स्वयं समीक्षा करने के लिए मैं कोविड वार्ड में गया था, और शायद मैं पूरे देश का पहला स्वास्थ्य मंत्री था जिसने इस प्रकार का कोई कदम उठाया था। और वो समय था जब हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो स्टाफ नर्सिस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मी हैं, जब वो भी थक चुके थे, और एक किस्म से वो भी जो है काफ़ी मनोबल उनका जो है वो गिरा हुआ था। तो उस विज़िट के माध्यम से जहाँ ऐसे सभी हमारे कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ा, वहीं एक जो चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही थी कि अस्पताल में व्यवस्था अच्छी नहीं है, मैंने स्वयं जाकर के जब सारी चीज़ें देखी तो मैंने तथ्यों को इसके विपरीत पाया। अस्पताल में कोई 5 स्टार सुविधाएं जो है वो नहीं हो सकती हैं। 2 तरह के पेशेंट्स जो हैं, हम जिसको कह लें VIPs, तो कोई VIP वार्ड या VIP रूम की व्यवस्था जो है वो नहीं थी। जो कुछ गए भी तो कुछ एक ने शिकायतें की, और कुछ VIPs ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, इससे बेहतर जो है व्यवस्था कहीं हो नहीं सकती है किसी भी अस्पताल में। तो मिक्स्ड वर्जन्स हैं लोगों के, जैसा जिसने पाया, जैसे जिसका मनोभाव था वैसे ही उसने जो है उसको जो है प्रकट किया। तो मैं ये समझता हूँ कि सामान्य व्यवस्थाएं, जितनी न्यूनतम व्यवस्थाएं जो किसी अस्पताल में किसी पेशेंट को मिलनी चाहिए, वो सारी व्यवस्थाएं विद्यमान थी। और इतनी कठिन घड़ी के अंदर जिस प्रकार से हमारे डॉक्टर्स ने, हमारी स्टाफ नर्सिस ने, हमारे सफाई कर्मियों ने और अन्य जो स्टाफ सारा जो है कोविड पेशेंट्स की सेवा में लगा हुआ था, क्योंकि पेशेंट्स खुद कह रहे थे जब मैं वार्ड में गया कि कोई दिक्कत नहीं है जी, हमें बड़ी हैरानी है, ताज्जुब है कि क्यों ऐसी खबरें जो बाहर जा रही हैं। उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया है, त्याग की भावना से काम किया है, सेवा की भावना से काम किया है। उसी का परिणाम है जो आप पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो गिरे हैं, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे हेल्थ वर्कर्स का है इसमें। सर, सोशल मीडिया पे जब से देश में कोरोना के मामले सामने आए हैं, और सोशल मीडिया पे एक बात आम चर्चा है कि कोरोना के मामले देश और प्रदेश में इसलिए बढ़ रहे हैं कि उसको WHO की फंडिंग से जोड़ा जा रहा है, और प्रदेश में कोरोना के मामले कम होने का कारण भी ये है जोड़ा जा रहा है कि WHO से फंडिंग बंद हो गई है। तो इसमें क्या सच्चाई है सर, ऐसा कुछ है? ये आरोप तो मैं समझता हूँ बहुत, अगर कोई कैसा सोशल मीडिया पे कोई ऐसी चर्चा कर भी रहा है तो ये कोई स्वस्थ चर्चा नहीं है। हर चीज़ में अगर हम शक की दृष्टि से देखने लगेंगे, किसी की उपलब्धि को भी उसमें भी हम अगर उसको शक की दृष्टि, संशय की दृष्टि से देखेंगे, अगर हम सच को भी झूठ का आवरण और सच के शंका के आवरण में अगर हम उसको देखेंगे, शंका की अगर दूरबीन से हम उसको देखेंगे, मुझे लगता है कि ये जो लोग सोशल मीडिया में इस तरह का जो प्रचार कर रहे हैं, उनको अपनी दूरबीन, उनको जिसके माध्यम से वो दुनिया को देखते हैं, उनको अपनी सोच, उनको अपनी भावना, उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट उनको करनी पड़ेगी। ऐसी आपदा की घड़ी में सबको एकजुट होकर के खड़ा होना चाहिए, और अपने संशय, अपने शक, अपनी दुर्भावनाएं ये थोड़ा अलग रखनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी ने प्रदेश में कोरोना के कम मामलों का श्रेय स्वास्थ्य कर्मियों को दिया है कि उनकी मेहनत के कारण ही आज प्रदेश में कोरोना के कम मामले हुए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट।